नमस्ते। रोहन जी नहीं है क्या? आपका परिचय? अरे मैं उनका बहुत अच्छा दोस्त हूँ। मैं सोचा आज रोहन भाई के यहाँ चाय पी के जाऊंगा। मैं इधर से गुजर रहा, अब वो है नहीं तो। अगर आप इतने अच्छे दोस्त हैं तो आइए, मैं बना देती हूँ आपके लिए चाय। अगर वो नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना, वो आते ही होंगे। आप बैठिए, चाय पीजिए। कष्ट करने की। बैठिए ना, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लेके आती हूँ। ठीक। जी बड़ी है करारी। चाय। बैठी बात। अरे कोई बात नहीं। और आपका ऑफिस में कैसा काम चल रहा है? बस बहुत बढ़िया, एकदम अच्छा। क्या है, ये बड़ा स्वाभिमानी आदमी है। उसको कभी भी किसी चीज को बोलूंगा भाई दोस्त है मेरा, जरूरत पड़ेगी तो बोल देना, मगर ये है कि नाम लेता ही नहीं। अभी अब दोस्त है, मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मगर वो बोलता नहीं। अभी देखो, वो छोड़ दो, अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो एनी टाइम मुझे याद करना। 2-4 लाख रुपए तो ज्यों ही मैं आपको तुरंत दे दूंगा, समझे ना? अरे नहीं भैया जी, बस भगवान की दया है। उनकी दया से हमें कभी किसी चीज की जरूरत पड़ी नहीं और ना ही कभी कमी की। अरे भाभी जी, अब देख लो, इतनी सुंदर आप हो और आपके शरीर पे कोई गहना ही नहीं, बस एक चैन पहनी हो। अरे कम से कम हाथों में, उंगली में, गले में 2-4 तो होना चाहिए था ना। मैं तो कहता हूँ मुझसे कुछ पैसे लेके आप अपने लिए कर लो। नहीं भाई साहब, मैं आपसे पैसे क्यों लूं भला? अरे दोस्त हूँ, दोस्त से काम नहीं आऊंगा तो किससे काम आऊंगा? भाभी जी, एक गिलास पानी मिलेगा? भगवान, कैसे कहूँ और कैसे इसे अपने खांचे में उतारूं? आने दो, कुछ करता हूं। खामुखा आपको तकलीफ दे रहा। अरे कोई बात नहीं। कभी चाय कभी पानी, और पहले पानी मांगा जाता है तो मैं चाय मांग लिया। कोई बात नहीं। भाभी जी, कुछ आप बोलना चाहती हैं? नहीं। वैसे आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मुझे बिंदास आप कह दीजिएगा। आपको कुछ अगर चाहिए, कुछ खरीदी करना होगा तो मुझे कह दीजिएगा। भाई साहब की इस पे मत जाइए, वो बड़े थोड़े कंजूस टाइप के आदमी। अच्छा भैया, इस बैग में क्या आपने बताया नहीं? भाभी जी, इसमें पैसे हैं। अच्छा अच्छा, मैं चलूं भाभी जी? अरे रुकिए, मुझे ना आपसे कुछ कहना है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ। कहिए ना भाभी जी, कहिए ना, बोलिए। वो एक्चुअली मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें कैंसर है। घर वालों के पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है। ये पूरे मैं आपको दे देता, 1.5 अपने मायके भेज देना और 50 अपने लिए कुछ कर लेना। पर मैं ये पैसे आपसे ऐसे नहीं ले सकती और मुझे डर लग रहा है कि अगर कहीं इनको पता चल गया तो। भाभी जी, ये बात हम दोनों के बीच में रहेगा, मगर भाभी जी वो क्या है ना, मैं भी व्यापारी हूं। अब किसी भी चीज का लेन देन होता है, अगर मैं आपको दे रहा हूं तो उसके बदले में मुझे भी तो कुछ चाहिए ना। पर मैं कुछ नहीं कर सकती, ना तो मेरे पास कोई हीरे जवाहरात जैसी ज्वेलरी है और ना ही कोई जमीन जायदाद। मैं आपको क्या ही दे सकती हूँ? अरे भाभी, आप ना हिरन जैसी सुंदर है, आपकी आंखें हिरन जैसी है, और हिरन मालूम है उसके पास कस्तूरी होता है और उसे खुद नहीं पता होता है, और आपके पास जो चीज है ना आपको नहीं पता। बस एक हाथ लो और दूसरे हाथ दो। आप जी क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब अभी देखो, मैं गोल गोल घुमा के बातें नहीं करना चाहता। जी, आप इतनी सुंदर है और इस सुंदरता का
क्या करोगी? कम से कम आपके घर वाले के तो काम आए। घर वालों को काम आएगा तो आपको दुआ लगेगी उनकी, और आपका पति आपको इतना पैसा तो दे नहीं से रहा। हाँ? तो आप तो समझदार हैं, मैं क्या कहना चाहता हूं समझ रही होंगी। ठीक है, मैं अपने मायके वालों के लिए ये त्याग देने के लिए तैयार हूँ। तो भाभी मैं भी आपके लिए ये 2 लाख देने के लिए तैयार हूं। मैं तो यही चाह रहा था कि कब मैं आपकी मदद करूं और मदद करके यहां से चला जाऊं। तो चले भाभी जी। भाभी जी वैसे बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ समय बिता के। अब तो मैं बीच बीच में ब्याज वसूलने आता रहूंगा। हाँ चलो मैं। नमस्ते भाभी जी। पता नहीं मैंने अच्छा किया या बुरा, पर जो भी किया मैंने अपनी माँ के लिए किया। अब कम से कम मैं अपनी माँ का इलाज करवा सकती हूँ, पर इनके आने से पहले मुझे ये पैसे छुपाने होंगे। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। हाँ हाँ, अंदर चलो मैं बताता हूँ। अब बताइए क्या बात है। अरे बैठो तो सही। बोल। आज मेरा एक बहुत बड़ा डील क्रैक हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। और तो और साथ में एक पैसा फंसा हुआ था, वो भी निकल गया है। चलो अच्छी बात है। तो 2 काम अच्छे हुए हैं। अब हमारा जितना भी प्रॉब्लम है सब खत्म हो जाएगा। चल ठीक है, आप बहुत थक गए होंगे, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे आज मैं बिल्कुल भी नहीं थका हूँ। आज मैं इतना खुश हूँ कि मुझे मन कर रहा है मैं बहुत प्यार करूँ तुम्हें। क्या बात, तुम भी बहुत ज्यादा खुश लग रही हो। पता नहीं, समझ लो भगवान की दया हो गया मुझ पे। अच्छा, तुम भी खुश हो, मैं भी खुश हूँ। और कॉफी बन गई? बन गई। अच्छा, खुशबू तो अच्छी आ रही है। हाँ। ओ देख कर संभाल कर। वाह, कॉफी से खुशबू तो अच्छी आ रही है। ठीक है, बताओ कैसी बनी है। अच्छा ये बताओ, नाश्ते में क्या खाओगे? नाश्ता कुछ भी बना दो, पराठा बना दो। ठीक है, अभी बनाती हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हारी मम्मी की तबीयत कैसी है? मम्मी की तबीयत तो अब अच्छी हो गई होगी। हो गई होगी मतलब? हाँ मतलब बोला था मैंने, भगवान की दया से वो ठीक हो गई है। अच्छा, अच्छा मेरा कोई दोस्त आया था? नहीं, कोई दोस्त नहीं आया आपका। अरे आया होगा, उसके हाथों में एक बैग भेजा था जिसमें पैसे थे।
नहीं, यहाँ पर तो कोई पैसा नहीं आया। क्या बात कर रही हो तुम? कल कोई नहीं आया था? नहीं। मेरी तो उससे बात हो रही थी, उसने बोला कि मैं घर पे देकर आ गया हूँ पैसे। अरे कल जो डील फाइनल हुई थी उसी का पैसा तो मैंने भेजा था, 2 लाख रुपए। तो क्या? हाँ, उसने मुझे फोन करके बोला कि मैं घर पे देकर आ गया हूँ। इसका मतलब वो झूठ बोल रहा था। अच्छा, वो पैसे आपने भेजे थे? हाँ, मैंने ही भेजे थे। क्यों? नहीं नहीं, आ गए वो पैसे। अभी तुम बोल रही थी नहीं आया। वो मैं भूल गई थी। अरे यार, ऐसे मत भूला करो। समझ, 2 लाख रुपए हैं, समझ रही हो तुम? 2 लाख रुपए कम नहीं होते। ठीक है, एक काम करो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूं। जल्दी से नाश्ता लगा दो। आजकल की दुनिया में कितने मतलबी लोग हैं। मैंने उस इंसान को अपनी मजबूरी बताई और वो मेरी मजबूरी का फायदा उठा के चला गया। मेरी इज्जत भी ले गया और पैसे भी नहीं दिए। मुझे लगा था मैं अपनी माँ का इलाज करवा पाऊँ, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। श्वेता, श्वेता। जी बोलिए। एक काम करो, हाँ मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है। और हाँ, वो जो 2 लाख रुपए हैं वो लेकर आज तुम मायके के लिए निकलो और अपनी मम्मी का इलाज करवा लो। ठीक है। मैं शाम को तुमसे मिलता हूँ, ठीक है? आराम से जाना। बाय। बाय। देर आए पर दुरुस्त आए। चलो, किसी न किसी बहाने पैसों का इंतजाम हो ही गया। खामखा मैं अपने पति को बेकार समझ रही थी, पर ये तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आज के बाद ऐसी गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। किसी गैर मर्द के कभी बहकावे में नहीं आएंगे। माफ करना भगवान जावे।